दोस्तों शुरू करते हैं आज के लिए राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट के लिए पेपर फर्स्ट के लिए हिंदी सब्जेक्ट के पेडागोजी के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधियां कर रहा है। ये तो आपका हो गया है साइकोलॉजी का। तो आज के लिए हम देखते हैं हिंदी का। पहला क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य साधन है। तो इसमें कौन सा साधन है जो देखा भी जाता है और जिसको सुना भी जाता है? श्रव्य और दृश्य साधन। तो चलचित्र, ऑप्शन बी चित्र विस्तारक, ऑप्शन सी चित्र और ऑप्शन डी है रेखा चित्र। तो चलचित्र जो है इसको सुना भी जाता है और इसको देखा भी जाता है। और चित्र विस्तारक क्या है? चित्र को यानी कि एक तरीके से बड़ा करके या स्पष्ट तरीके से देखने वाला यंत्र। तो ये भी क्या है? ये भी देखा जाता है, केवल सुना नहीं जाता इसको। और जो चित्र होता है, चित्र को भी केवल देखा जाता है, उसको सुना नहीं जाता। और रेखा चित्र जो होता है, जो रेखाओं से बना हुआ जो चित्र होता है, उसको भी केवल देखा जाता है, सुना नहीं जाता। तो इसमें पहला ऑप्शन है चलचित्र, जो श्रव्य और दृश्य दोनों इसमें होते हैं, यानी इसको देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। तो ये श्रव्य और दृश्य साधन है। दूसरा क्वेश्चन है, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? तो नाटक भी श्रव्य और दृश्य साधन है और इसमें भी देखा भी जाता है इसको और सुना भी जाता है। तो इसका संबंध आँख और कान दोनों से है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मुंह से, बी ऑप्शन है कान से, सी ऑप्शन है कान व आँख से और डी ऑप्शन है आँख से। तो राइट आंसर है सी, यानी कान और आँख दोनों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग नाटक देखने के लिए किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है, यानी वार्षिक वर्ष के अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? नियोजनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन या फिर संकलनात्मक मूल्यांकन। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर संकलनात्मक मूल्यांकन, या फिर इसको कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन, या फिर इंग्लिश में बोले तो सम्मेटिव मूल्यांकन। तो ये संकलनात्मक मूल्यांकन जो होता है ये वर्ष की समाप्ति पर एक बार वर्ष में होता है। अगला देखते हैं, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है, यानी किसका उपयोग, कौन सा साधन नीचे दिए गए साधनों में से ब्लूप्रिंट का जो ढांचा तैयार किया जाता है उसके लिए उपयोगी नहीं है? तो शिक्षक निर्मित सामग्री, बी ऑप्शन है शिक्षण के लक्ष्य, सी ऑप्शन है पाठ्य वस्तु के प्रकरण और डी ऑप्शन है प्रश्नों के प्रकार। तो इसमें क्या है, इसमें जो शिक्षक जो सामग्री का जो निर्माण करता है, जो अपनी तरफ से शिक्षक जो सामग्री शिक्षण के लिए जो तैयार करता है, उसका उपयोग ब्लूप्रिंट के ढांचा तैयार करने में नहीं किया जाता। बाकी जो है शिक्षण के जो लक्ष्य होते हैं, यानी कि कोई भी शिक्षक जो अपने शिक्षण करता है वो लक्ष्य को ध्यान में रख करके करता है, उसका एक लक्ष्य होता है। पाठ्यवस्तु के प्रकरण और पाठ्यवस्तु में जो प्रकरण दिए गए हैं वो भी प्रिंट का ढांचा तैयार करने में उपयोग किए जाते हैं। और प्रश्नों का टाइप भी इस चीज़ पर डिपेंड करता है, यानी किस प्रकार के प्रश्न वहाँ पर तैयार किए गए हैं ब्लू प्रिंट का ढांचा तैयार करने में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो उपयोगी नहीं है वो है शिक्षक निर्मित सामग्री, राइट आंसर है इसका। अगला हम देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण क्या है। अब यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण की बात हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। उपचारात्मक शिक्षण यानी शिक्षण की बात हो रही है, तो सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। तो यहाँ पे क्या प्राप्ति की बात हो रही, ज्ञान प्राप्त करना, जबकि वहाँ पे ऊपर क्या शिक्षण की बात हो रही, तो ये पहला नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। तो ये इसका राइट आंसर है, यानी कि अध्यापन जो संबंधी हैं उनकी जो कठिनाई आने आती हैं अध्यापन में, उनको दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, यानी किसी तरीके की कोई कठिनाई महसूस शिक्षक को शिक्षण के दौरान ना हो। तीसरी ऑप्शन है बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो इसमें भी पता लगाना का यानी कि यहाँ पे किसी तरीका का कोई मूल्यांकन या फिर आकलन नहीं किया जा रहा, बल्कि यहाँ पे शिक्षण की बात पूछी है, यानी उपचारात्मक शिक्षण। तो तीसरा भी नहीं है। डी देखते हैं, शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो इसमें भी किसी चीज़ का कोई मूल्यांकन आकलन या पता नहीं लगाया जा रहा, बल्कि यहाँ पे शिक्षण की बात हो रही है। तो बी ऑप्शन जो है वो शिक्षण से जुड़ा हुआ ऑप्शन है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन, यानी अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। तो शिक्षण केवल एक ही ऑप्शन में हो रहा है, इससे सीधा सीधा पता लग सकता है कि बी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, छठा क्वेश्चन है संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है, यानी संश्लेषण विधि जो होती है वो इकट्ठा करना। संश्लेषण का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठे करके एक पूर्ण चीज़, एक पूर्ण वस्तु का निर्माण करना। तो इसमें देखते हैं, ए ऑप्शन है वर्ण शब्द वाक्य, बी ऑप्शन है वाक्य शब्द वर्ण, सी ऑप्शन है शब्द वर्ण वाक्य और डी ऑप्शन है शब्द वाक्य वर्ण। तो इसमें सबसे पहले आएगा वर्ण। सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ण इकट्ठे किए। वर्णों को इकट्ठा करके हमने उनसे शब्द बनाए और शब्द बना करके फिर हमने शब्दों को इकट्ठा
इकट्ठा किया और शब्दों से फिर हमने वाक्य बनाया, यानी हम छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके संश्लेषित कर करके हम क्या है एक पूर्ण वस्तु का, पूर्ण वाक्य का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं। तो संश्लेषण विधि में कौन सा सही उदाहरण है संश्लेषण विधि का? सबसे पहले वर्ण आएगा, फिर शब्द आएगा और फिर वाक्य आएगा। अगला देखते हैं, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। यानी कि गद्य शिक्षण, गद्य समझते हैं ना, यानी कोई पैराग्राफ दिया हुआ है उसको जो अब उसका शिक्षण करना है बच्चों के लिए, तो उसमें कोई शब्दार्थ यानी कठिन शब्द है उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सी विधि सर्वोच्च होगी? प्रश्नोत्तर विधि, बी है व्यास विधि, सी है उद्बोधन विधि और डी है खंडान्वय विधि। तो राइट आंसर है उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि में क्या है, इसमें जैसे जिस तरीके से अब मैं आप यहाँ पे हाथ का प्रयोग कर रहा हूँ, आँखों का और अपने चेहरे का इधर उधर हिला करके, नज़रों को इधर उधर घुमा करके और जीभ का, यानी अपनी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो सारी हरकत करती हैं। तो इस तरीके से उद्बोधन विधि में ये चीज़ें होती हैं, इससे उसका अर्थ स्पष्ट अर्थ समझ में आ जाता है शब्दार्थ का। अगला देखते हैं, श्रुतलेख में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है। यानी कि इसमें जो श्रुतलेख है यानी लिखाई है जो बच्चे की, जो सुलेख एक तरीके से, उसमें जो अभ्यास नहीं, अभ्यास की है रेप संबंधी अभ्यास, यानी मात्राओं का सही प्रयोग या मात्राओं का अभ्यास कौन से शब्द में नहीं हो रहा, यानी कर्म, बी कबूतर, सी धर्म और डी प्रकाश यानी कि कबूतर में, या जिनके कर्म में इसमें भी मिस्टेक कर हो सकती है मात्रा में कि कर्म ऊपर और मैं में नीचे भी रह लग सकती है, धर्म में भी इस तरह हो सकती है, प्रकाश में भी यानी पे में नीचे वाली रह भी लग सकती है। तो इनमें सभी में क्या है, इसमें अभ्यास हो रहा है, रैप संबंधी अभ्यास हो रहा है, जबकि कबूतर में ये नहीं हो रहा। तो कबूतर इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही हैं, यह मत का समर्थन क्या है? तो ये मनोवैज्ञानिकों ने ये बात कही है, इस पर कई मनोवैज्ञानिक एक मत हैं कि लिखना सिखाने से पहले बच्चों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी एक चित्र है। ये बिल्कुल सही बात है कि अक्षर भी क्या है, एक चित्र ही है। वो भी बच्चे के लिए जब शुरू में जब बच्चा नहीं जानता तो उसके लिए वो भी एक चित्र ही है। यानी कि आपने एक क्वेश्चन और पीछे आया था, यानी कि जो बच्चा लाइन खींचता है वो भी अपने आप में एक क्या है, वो भी अपने आप में एक भाषा है, जो बच्चे लाइनें खींचते हैं बिना पते में। तो उसी से संबंधित ये भी क्वेश्चन है, यानी कि अक्षर भी उसके लिए बच्चे के लिए एक चित्र है। तो इसका किसने समर्थन किया है? निम्नलिखित दिए गए मनोवैज्ञानिकों में से महात्मा गांधी ने, बी अरविंद घोष ने, सी विनोबा भावे ने और डी आपका है, सी है विवेकानंद और डी है विनोबा भावे, यानी ऊपर नीचे हो गए हैं ऑप्शन ए। तो इसमें राइट आंसर है ए महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी ने भी इसका समर्थन किया है कि जो बच्चे हैं जो सीखते हैं, जो अक्षरों का लिखते हैं, वो भी एक चित्रकला है उनके लिए, इसलिए उनके अक्षर ज्ञान से पहले चित्रकला बच्चों को सिखानी चाहिए। लास्ट 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हर्बर्ट उपागम के पद हैं। तो यह हर्बर्ट की पंच पदीय प्रणाली ये बिल्कुल फेमस है। तो हर्बर्ट के उपागम के 5 पद हैं, ठीक है, राइट आंसर है इसका 5। तो आज के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन